मेरा नाम सिद्धार्थ अर्जुन है। मैं स्नातक प्रथम वर्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय। प्राचीन इतिहास और राजनीति शास्त्र हमारे विषय हैं। साहित्य लेखन हमारी अभिरुचियों में से एक है और पिछले 6 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्यरत हूँ। एक छोटी सी रचना आप सभी के बीच में प्रस्तुत है, सुनिएगा और जैसी भी प्रतिक्रियाएं आप लोगों के हिसाब से बनती हैं उनसे नवाजिएगा। कि आग ख्यालों की मध्यम है, उनसे कह दो हवा ना करें। आग ख्यालों की मध्यम है, उनसे कह दो हवा ना करें। और चाहत अभी तलक बच्ची है, मुस्काकर उसको जवान ना करें। और सहकर दर्द उन्हीं की यादों में हम जीते मरते हैं। सहकर दर्द उन्हीं की यादों में हम जीते मरते हैं। और दर्द मिटा तो याद मिटेगी, कह दो उनसे दवा ना करें। तब गज़ल कुछ इस तरीके से है कि दिल है नाजुक मेरा, ना सताया करो। 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 जब भी आवाज़ दूं हंस के आया करो। जब भी आवाज़ दूं हंस के आया करो। दिल है नाजुक मेरा, ना सताया करो। माँ न होंगी खफा मेघ से बिजलियाँ, माँ न होंगी खफा मेघ से बिजलियाँ। माँ न होंगी खफा मेघ से बिजलियाँ। पर मेरे यार तुम मान जाया करो। पर मेरे यार तुम मान जाया करो। जब भी आवाज़ दूं हंस के आया करो। दिल है नाजुक मेरा, ना सताया। अच्छा, एक बिट बनाओ कि कई बार होता है ना कि कोई मिला तो हमारी बहुत चेष्टा रहती है मिलवाने की लोगों से। तो उस पर एक शेर था कि उन्हें किसने इजाज़त दी हमें दिल में बिठाने की। उन्हें किसने इजाज़त दी हमें दिल में बिठाने की। उन्हें किसने इजाज़त दी हमें नखरे दिखाने की। और यहाँ तक तो हमें मंजूर था, पर अब बताओ तुम। यहाँ तक तो हमें मंजूर था, पर अब बताओ तुम। उन्हें किसने इजाज़त दी सहेली से मिलाने की। यहाँ तक तो हमें मंजूर था, पर अब बताओ तुम। उन्हें किसने इजाज़त दी सहेली से मिलाने की। क्यों हो ही जाती है मुझ पे वो अक्सर फिदा। ये प्रिंस जी की हकीकत है। हो ही जाती है मुझ पे वो अक्सर फिदा। हो ही जाती है मुझ पे वो अक्सर फिदा। यूं सहेली से ना तुम मिलाया करो। यूं सहेली से ना तुम मिलाया करो। जब भी आवाज़ दूं हंस के आया करो। पर मेरे यार तुम मान जाया करो। दिल है नाजुक मेरा, ना सताया। और क्या कि सूरज छिप जाता है लालिमा देख कर। सूरज छिप जाता है लालिमा देख कर। सूरज छिप जाता है लालिमा देख कर। तो ऐसे लाली सनम ना लगाया करो। ऐसे लाली सनम ना लगाया करो। दिल है नाजुक मेरा, ना सताया। अंतिम शेर है, सुनिएगा कि चूमती हो हमें रोज तस्वीर में। चूमती हो हमें रोज तस्वीर में। चूमती हो हमें रोज तस्वीर में। हाँ कभी
हाँ कभी गाल भी चूम जाया करो, हाँ कभी गाल भी चूम जाया करो, दिल है नाजुक मेरा ना सताया करो, जब भी आवाज़ दूँ हंस के आया करो, हाँ मेरे यार तुम मान जाया करो, दिल है नाजुक मेरा ना सताया करो। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो अंधेरा वाला सुना, वो मेन तो वही है। एक और छोटी सी रचना प्रस्तुत है, सुनिएगा। एक प्रेमी संस्मरण की चादर में लिपटा हुआ है और जो भावनाएं उसकी प्रस्फुटित हो रही हैं, उन भावनाओं को मैं व्यक्त करने की कोशिश कर रहा हूँ, सुनिएगा। अभी तक अंधेरा है क्यों उस गली में, अभी तक अंधेरा है क्यों उस गली में, क्या पलकों को उसने उठाया नहीं है, क्या पलकों को उसने उठाया नहीं है झनकार थोड़ा अधूरी अधूरी, है झनकार थोड़ा अधूरी अधूरी, क्या पायल को उसने बजाया नहीं है, क्या पायल को उसने बजाया नहीं है, लहर थम गई है नदी की नहर की, 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 कमर उसने शायद हिलाया नहीं है, कमर उसने शायद हिलाया नहीं है, अभी तक अंधेरा है क्यों उस गली में, क्या पलकों को उसने उठाया नहीं। अंतिम शेर है इस रचना का कि अभी तक कली कोई क्यों ना खिली है, 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 क्या भंवरों ने रस को चुराया नहीं है, क्या भंवरों ने रस को चुराया नहीं है, अभी तक अंधेरा है क्यों उस गली में, अभी तक अंधेरा है क्यों उस गली में, क्या पलकों को उसने उठाया नहीं है, क्या पलकों को उसने उठाया नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम आरती वर्मा है। मैं इस विश्वविद्यालय की द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। मेरा विषय दर्शन शास्त्र है, अर्थशास्त्र और प्राचीन इतिहास। मेरा कुछ युवाओं पे मतलब कविता लिखें प्रेरणादायक, तो उस पर बनाएंगे। हे युवा श्रेष्ठ न जीर्ण हो तुम, मानव के वंशज हो तुम, जब मानव चलता है उसके बल से धरा भी सुध खो देती है, ना हो हताश है मानव श्रेष्ठ, जाग जाओ रम जाओ मंजिल तुम्हें बुलाती है याद किसी की अगर आ रही, यादों में मत खो जाना तुम, उस मात्र की रच को याद करना जो होगी तेरी आस लिए, आएगा बेटा मेरा बनकर कष्ट मिटाने वाला, कैसे हो ये उसे बताना, मन को शांत बना लेना। हे युग दृष्टा हे दूरदर्शी, अब मंजिल तुम्हें बुलाती है, लग जाओ तन मन धन से वो राह तुम्हें आजमाती है, सफल हो जाओगे तुम यदि मन में बना लो आत्मविश्वास। ऐसे मानव को मैं आरती शीश प्रेम से झुकाती हूँ, स्वागत अभिनंदन करने उस राष्ट्रभक्त मानव की मैं थाल लिए सजाती हूँ, विश्व की रुदन को शांत करने वो मानव आज आया है,
प्रणाम हृदय स्थली से मैं रोज़ उसे क्या करती हूँ, मैं रोज़ उसे क्या करती हूँ। साहित्यिक नाम है एस.एन. भूषण और मैं आज आपके समक्ष माँ भारती का गान उनके पुत्रों के साथ प्रस्तुत करूँगा। माँ भारती का जो ये गान है ये मैंने लिखा पश्चिम उत्तर प्रदेश में, और जब मुझे बताया गया कि ये गान नहीं चलने वाला क्योंकि इसमें थोड़े क्लिष्म और गूढ़ शब्द हैं, तब मैंने थकहारा कि ये नहीं चलने वाला। और जब मैंने यहाँ सुनाया तो ये सबसे अच्छा रहा जो इन्होंने कहा कि यह सुनाइए। तो ये गान ऐसे हैं कि जय हो माँ भारती, जय हो माँ भारती, जय हो माँ भारती, साथ दीजिए थोड़ा, जय हो माँ भारती, जय हो माँ भारती, जय हो माँ भारती, जय हो माँ भारती, स्वर्ग को जय हो माँ भारती, उतारे हम आरती, स्वर्ग को ललकारती, वसुंधरा पुकारती, उठो अब महारथी, मुकुंद जिसके सारथी, भीम बल गदा गति, जय हो माँ भारती, जय हो माँ भारती, जय हो माँ भारती, द्रुम दक्ष वीरवर असीम शक्ति धीरधर, उठो जवान सीम पर अड़े खड़े विटप्पवर, सरदुल मृगेंद्र गज मतंग आद्र तुंग हिमाद्र श्रृंग, अटल दृढ़ मन गति, सूर धीर वीर हृदय विराजती, जय हो माँ भारती, जय हो माँ भारती, जय हो माँ भारती, त्यागिता के सिंधु वो, शौर्यता के बिंदु वो, मानवों में तूर्य वो, वीरता के सूर्य वो, अक्षुण शस्त्रधारी सज, हाथ में राष्ट्र ध्वज, मातृभूमि है दुलारती, जय हो माँ भारती, जय हो माँ भारती, जय हो माँ भारती, राष्ट्रीयता से ओत प्रोत धरा प्रेमी सिंधु स्रोत, शस्त्र दक्ष विशाल वक्ष, राष्ट्र सुरक्षा मात्र लक्ष्य, भल्ल सीमा व्याघ्र गज, हिंद सैन्य शैल नगपति, जय हो माँ भारती, जय हो माँ भारती, जय हो माँ भारती। दूसरी 12वीं में पढ़ा करते थे तब हमारे मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि अगर सन 1857 में राष्ट्र स्वतंत्र हो गया होता और उसी समय अगर अखंड लोकतंत्र बन गया होता, राष्ट्र स्वतंत्र भी होता और उसी समय लोकतंत्र भी होता, तो आज भारत की क्या तस्वीर होती, उसका मैंने वर्णन किया है। तो उस समय क्या होता कि अगर भारत सन 1857 में स्वतंत्र तन गया होता, कि अगर भारत सन 1857 में स्वतंत्र तन गया होता और उसी समय भारत का अखंड लोकतंत्र बन गया होता, तो आज भारत में ज्योतिमय शांति होती और विकास के पथ पर पहली स्वर्णमय क्रांति होती। तो यूं आज विदेशों से हम कर्ज ना लेते, महाराणा की भाषा में स्वाभिमानी का तर्ज देते, तो आज भारत यूं समृद्धता की मूर्त बनी होती, फुटपाथों के ऊपर निर्धनता की टोली न सिसक कर रोती। उस समय बादशाहों की निरंकुशता भी दूर खड़ी होती। यह भी जरूरी होता कि उस समय अगर भारत बादशाहों की निरंकुशता दूर खड़ी होती, सबने मिलकर एक नव भारत की मूर्त घड़ी होती, तो तब आदर्श होता लाल किला, आदर्श होता शिष्टाचार का, और खंडन करते हम यहाँ बैठकर पाश्चात्य विचार का। तो 1857 के शहीद भारत के संतरी होते, बहादुर शाह जफर भारत के पहले प्रधानमंत्री होते। ये होता दृश्य। तात्या टोपे भारत के जनरल अफसर होते, चारों ओर भारत माँ की विजय स्वर होते, रानी अवंती संयुक्त प्रांत की मुख्यमंत्री होती और छैल छबीली झांसी की रानी भारत की रक्षा मंत्री होती। और फिर क्या दृश्य होता भारतीय मुद्राओं का, वो सुनिए कि प्रथम क्रांति के अग्रदूत मंगल पांडे होते हर नोट पर और भारत विश्व गुरु होता डंके की चोट पर। तो अगर उस समय हो गया होता तो होता। तो एक कविता और भारतीय स्वतंत्रता, उस समय अगर मैंने मगध साम्राज्य पर लिखी, और मगध साम्राज्य उस समय कितना शक्तिशाली था, हालांकि लिखना सिकंदर पर था, लिखा गया सेल्यूकस पर। वो कविता के हाथ में, वो कवि के हाथ में नहीं होती कविता, वो लिखा जाता अपने भाव पिरो सकता है।
अगर उस समय जब भारत सोने की चिड़िया होती थी तो पूरी दुनिया निर्धनता से रोती थी। नंदों का राज्य खड़ा था स्वर्णों की खानों पर, तब ये भारत नाम पड़ा था सम्मानों पर। यही राज्य चलाने को पहला विधान दिया, चाणक्य ने जगत को पहला संविधान दिया। उसी समय एक आक्रांता भारत की भूमि पर आया, सिकंदर शिष्य सेल्यूकस था, नाम बताया। उस समय थी भारत के पास शक्ति अपार, अपार शक्ति से किया जब हमने उस पर प्रहार, तो भारत की शक्ति को देखो थर्राया। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को था हराया, थे वो सम्राट चंद्रगुप्त शक्तिवान अजय। हाथ खड़े कर बोलो भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की। तलवारों से तलवार भिड़ टंकार मची, ये देख यूनानी सेना में हाहाकार मची। मानो काल देख सागर पीछे हट जाता, मौर्य शक्ति को देख अंबरता फट जाता। जब हाथियों के चलने से निकलती थी भूमि सारी, जब तीरों के चलने से निकलती थी चिंगारी, जब हाथियों के घर्षण से बड़े बड़े पर्वत डोल उठे, महासमर में हर एक यूनानी सैनिक त्राही त्राही कर बोल उठे। उस समय वो हमारी विजय का समाचार मगध आया, तब हमने प्रसन्नता से जो हर्ष उल्लास पाया। उस समय जो थे सम्राट चंद्रगुप्त शक्तिवान अजय। हाथ खड़े कर बोलो भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की। इसी के साथ धन्यवाद। मेरा नाम आयुष द्विवेदी है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में BA तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। आज मैं एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है क्यों करते हो उनको प्रणाम। ये शीर्षक इस शैली पर है कि आज आज़ादी के जब 70 साल लगभग बीत चुके हैं, 7 दशक हो चुके हैं और फिर भी परिस्थितियाँ नहीं बदली हैं, फिर भी कोई सुधार नहीं हुआ है, तो हम युवाओं को ये चाहिए कि अब उन लोगों का जो सत्ताधीश हैं उनका विरोध करें, और उनका विरोध ना करके एक असहयोग करें जो गांधी जी ने सिखाया था। और वो असहयोग कैसे करना है उसको थोड़ा सुनिएगा कि क्यों करते हो उनको प्रणाम शीर्षक से कविता है। तो जो सदा स्वार्थ से चलते हैं, जो सदा स्वार्थ से चलते हैं, जो दीन दुखी को ग्रसते हैं, जो सदा स्वार्थ से चलते हैं, जो दीन दुखी को ग्रसते हैं, निज कर्मों से हैं भ्रष्ट हुए करते हैं, हरदम घृणित काम क्यों करते हो को प्रणाम, क्यों करते हो उनको प्रणाम। हाथों में जिनके हाला है, हाथों में जिनके हाला है, धंधा भी जिनका काला है, हाथों में जिनके हाला है, धंधा भी जिनका काला है। इन काले कर्मों के बूते, इन काले कर्मों के बूते ऊंचा है जिनका हुआ नाम, क्यों करते हो उनको प्रणाम, क्यों करते हो उनको प्रणाम। और आगे सुनिएगा कि जो दौलत के मद में अपने, जो दौलत के मद में अपने हैं देख रहे ओछे सपने, हमने उनको अधिकार दिया कर पर किए हमी को हैं गुलाम, क्यों करते हो उनको प्रणाम, क्यों करते हो उनको प्रणाम। जो दौलत के मद में अपने हैं देख रहे ऊंचे सपने, हमने उनको अधिकार दिया पर किए हमी को हैं गुलाम, क्यों करते हो उनको प्रणाम, क्यों करते हो उनको प्रणाम। गीता पर रख कर हाथ सदा, गीता पर रख कर हाथ सदा, झूठी कसमें जो खाते हैं, थोड़ी दौलत के लालच में करते रहते हैं क्षुद्र काम, क्यों करते हो उनको प्रणाम, क्यों करते हो उनको प्रणाम। जो उच्च शिखर की चोटी पर हम ही को कुचल कर बैठे हैं, जो उच्च शिखर की चोटी पर हम ही को कुचल कर बैठे हैं, अपने हितार्थ के कारण जो हो गए हैं जयचंद के समान, क्यों करते हो उनको, क्यों करते हो उनको प्रणाम। पथभ्रष्ट और दुष्कर्मों के, पथभ्रष्ट और दुष्कर्मों के जो उदाहरण हैं मूर्तिमान, पथभ्रष्ट और दुष्कर्मों के जो उदाहरण हैं मूर्तिमान। निज के बंदी गृह में जिसने कितने जीवन का किया साम, क्यों करते हो उनको प्रणाम, क्यों करते हो उनको प्रणाम। जिनको सर्वस्व समझ करके, जिनको सर्वस्व समझ करके हो गए पूर्वज मेरे धूल, जिनके सर्वस्व समझ करके हो गए पूर्वज मेरे धूल, वह आज गए जब हमें भूल, ना छोड़े अपना कनक धाम, क्यों करते हो उनको प्रणाम, क्यों करते हो उनको प्रणाम। आखिरी है कि समझो इन पाप आत्माओं को, समझो इन पाप आत्माओं को, छल दंभ द्वेष मालाओं को हैं गरल भरे घटके समान, क्यों करते हो उनको प्रणाम, क्यों करते हो उनको प्रणाम। कि वफ़ा की ज़मी की आन हूँ मैं, वफ़ा की
ज़मी की आन हूँ मैं, बुंदेली माटी की शान हूँ मैं, और मुझसे मेरी पहचान पूछने वालों सुनो, माँ भारती की संतान हूँ मैं, माँ भारती की संतान हूँ मैं। चूँकि इस समय मैं धारा प्रवाह का कवि हूँ, जिस भी मनस्थिति से गुजर रहा हूँ वही मनस्थिति मैं लिख देता हूँ। चूँकि एक पहले शेर सुनाना चाहूँगा कि एक एहसान कर ज़िंदगी, एक एहसान कर ज़िंदगी, बस तुझसे इतनी सी इल्तिजा। एक एहसान कर ज़िंदगी, बस तुझसे इतनी सी इल्तिजा, जिसके इश्क में तड़पा मैं, उसे भी मौका दे तड़पने का, उसे भी मौका दे तड़पने का। और एक सुनाता हूँ कि सुनिएगा, थोड़ा सा लंबा गीत टाइप का है ये, सुनिएगा कि तुझे पाने की ना चाहत मगर खोने से डरता हूँ, तुझे पाने की ना चाहत मगर खोने से डरता हूँ नाराज़ तुझसे मैं मगर कहने से डरता हूँ। और इसे तुम इश्क ना समझो, न समझो कोई पागलपन, ना ये दीवानगी कोई नहीं कोई दीवानापन, हमेशा सुनता हूँ दिल की यार मैं इंसान कैसा हूँ, तुझे पाने की ना चाहत मगर खोने से डरता। और मैं जानूँ तेरा हाल दिल, पत्थर का सनम ना पिघलेगा, मैं जानूँ तेरा हाल दिल, पत्थर का सनम ना पिघलेगा, ये रकीब की बाहों में होकर पराया रह लेगा। रकीब आप सब जानते होंगे, तो ये रकीब की बाहों में होकर पराया रह लेगा। मैं समझाता अपने दिल को, ना प्यार करूं इतना तुझको, ना प्यार करूंगा कहकर तेरे ख्याल में खोया रहता हूं, तुझे पाने की ना चाहत मगर खोने से रहता हूं। और थक चुका मैं समझा कर इन्हें यूं ही न जाया कर, अश्क नहीं ये मोती हैं बेदर्द इन्हें न बहाया कर, और अश्क कीमती हैं मेरे क्यों बह जाते गम में तेरे, बेतुकी सोच में मैं अपनी अक्सर क्यों रोता रहता हूँ, तुझे पाने की ना चाहत मगर खोने से डरता हूँ, तुझे पाने की ना चाहत मगर खोने से डरता हूँ। और ये बंद है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है कि सोचूं तुझसे नफ़रत कर लूँ, सोचूं तुझसे नफ़रत कर लूँ, कोई जहर मन में भर लूँ, पन्ने जुड़े जो ज़िंदगी के तुझसे अलग मैं वो कर लूँ, पर बार बार बस एक ख़याल ही मुझको रोके रहता है, क्या बिना नींव के कोई मकाम मजबूत खड़ा रह सकता है, और तूने जो दिए बिन बोले ज़ख्म उन ज़ख्मों को सहता रहता हूँ, तुझे पाने की ना चाहत मगर खोने से डरता हूँ। अंतिम बंद सुनेगा कि बिन बोले तेरी बात सुनूं, आँखों के सारे राज पढ़ूं, बिन बोले तेरी बात सुनूं, आँखों के सारे राज पढ़ूं, तू जब भी गुमसुम रहती है तेरे मन के सभी सवाल पढ़ूं, तेरे गम के सारे किस्सों में मैं होठों की मुस्कान बनूं, जिसकी गोद में पाए तू वो बिस्तर का आराम बनूं, और तू दूर सैकड़ों मील मगर तेरी रूह से वाकिफ़ रहता हूँ, तुझे पाने की ना चाहत मगर खोने से डरता हूँ, तुझे पाने की ना चाहत मगर खोने से डरता हूँ। सुंदर जब होते हैं कभी ना, तो कहीं ना कहीं सत्य लिखा है कि प्रेम का ही आंखों आती है कभी। बस हो गया, धन्यवाद।